बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सैमसंग मोबाइल कंपनी जो दुनिया की एक बेहतरीन मोबाइल कंपनी है, वो अब पाकिस्तान में भी आ चुकी है। बेसिकली तो सैमसंग जो है वो कोरियन मोबाइल कंपनी है, साउथ कोरिया की। दुनिया में ये टॉप की मोबाइल कंपनी इसलिए है कि दुनिया में जितने ब्रांड के मोबाइल बन रहे हैं, जैसे एप्पल का है वो नंबर 1 रहते हैं, कभी सैमसंग नंबर 1 हो जाती है। तो ये वो कंपनी है कि जिसके बनाए हुए मोबाइल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। सैमसंग के बने हुए मोबाइल बहुत जिद्दत वाले जदीद फीचर्स के साथ और एक अपना ख़ास नुमाया मकाम रखते हैं। सैमसंग के मोबाइलों की अगर बात की जाए, वो रेजोल्यूशन हो, कैमरा हो, बैटरी हो, उसका जूम हो और दीगर बहुत सारी खसूसियात, तो सैमसंग जो है वो मोबाइल इंडस्ट्री में अपना एक मुनफरिद और नुमाया मकाम रखती है। अब सैमसंग पाकिस्तान कैसे आ गई, ये बात मैं आपको इन डिटेल बताने लगा हूँ। दुनिया की जितनी भी टॉप की कंपनियां हैं, जैसे एप्पल के आईफोन हैं, सैमसंग के मोबाइल फ़ोन हैं, गाड़ियों की कंपनियां हैं जैसे होंडा है, सुजुकी है, दीगर, ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आपको बात समझ आए। तो ये जब अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्शन प्लांट लगाती हैं, दुनिया पे छा जाती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ ये अपना कारोबार मज़ीद जो है वो शिफ्ट करती हैं, इसलिए कि वहाँ पर लोकल असेंबलिंग प्लांट लगाए जाएं, असेंबली प्लांट जिसे आप कहते हैं, वहाँ पर ही सारी प्रोडक्शन की जाए। मिसाल के तौर पे सैमसंग के मोबाइल हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन जब आप फ्लैगशिप या नॉर्मल कीमत के मोबाइल मिड रेंज के मंगवाते हैं तो ज़ाहिर है कि उनका एक खासा बड़ा बिल आता है। अरबों डॉलर तो वैसे ही पाकिस्तान से इन डिवाइसेस को ख़रीदने पे लग जाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर बनती नहीं है। और फिर भारी भरकम टैक्स हैं, शिपमेंट के अखराजात हैं कि वहाँ से कार्गो आ रही है, चाहे वो हवाई जहाज़ के ज़रिए है या बहरी जहाज़ के ज़रिए है या दीगर कोई भी रास्ता है। तो ये सारी जो कास्ट पड़ती है, ये मोबाइल की ओवरऑल कीमत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। फिर ये मोबाइल जब पाकिस्तान में पहुंचते हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट अपना जो उसका फिक्स्ड रेट है उस हिसाब से हर मोबाइल पे टैक्स लेती है। वो टैक्स जो है मज़ीद मोबाइल की कीमतों को बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि सैमसंग जो दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी है, इसने पाकिस्तान के मेन शहरों में जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद अपने असेंबली प्लांट लगा दिए हैं और दिसंबर या जनवरी 2022 के अंदर पाकिस्तान में सैमसंग की जो है वो प्रोडक्शन मोबाइलों की शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा कि मोबाइल सस्ते हो जाएंगे, जो शिपमेंट का हमें ख़र्चा पड़ता था वो ख़त्म हो जाएगा, जो पाकिस्तान से सालाना अरबों डॉलर बाहर सिर्फ मोबाइल जैसी डिवाइसेस को ख़रीदने में चले जाते थे वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। और फिर वही इंटरनेशनल मेयार जो सैमसंग बना रहे हैं, उनके माहिरीन यहाँ पर आएंगे, उनके असेंबली प्लांट लगेंगे, तो वही उसी मेयार का मेड इन पाकिस्तान के साथ आपको जो है वो मोबाइल मिलेगा। अब जैसे चाइना ने जितने भी आज असेंबली प्लांट लगाए हैं, एप्पल बेसिकली अमेरिका की कंपनी थी, क्योंकि वहाँ पर लेबर कास्ट बहुत महंगी है, आप सस्ती लेबर लेकर फैक्ट्रियों में काम नहीं करवा सकते। यूरोप के अंदर नोकिया थी फिनलैंड की, वो कंपनी भी इसीलिए एक तो दूसरे मोबाइल जो बहुत सारे मार्केट में आ गए उन्होंने इसको पीछे छोड़ दिया। प्लस जो वहाँ के यूरोपियन लोग हैं वो कम से कम जो आपकी उजरत है उस पर वो काम करने को तैयार नहीं होते। होता क्या है कि लेबर पार्ट्स सबसे सस्ते कहाँ पड़ रहे हैं आपको, चाइना में। एप्पल ने मुआहदा किया चाइना के साथ, सैमसंग बना रहे हैं, वो हवावे बना रहे हैं, रेडमी बना रहे हैं, दीगर बहुत सारी ब्रांडें तकरीबन आलमोस्ट दुनिया की सारी चाइना में बन रही हैं।
और यही वजह है कि जितने लैपटॉप हैं, दीगर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो चाइना में बनती हैं। चाइना में लेबर सस्ती है, चाइना में प्रोडक्ट का जो खाम माल है, रॉ मटेरियल, वो सस्ता है। और सबसे बड़ी बात है कि एप्पल ने लाइसेंस दिया चाइना को, उन्होंने एक मेयार और टेक्नोलॉजी चाइना को समझा दी है कि इस मेयार से कम वाला मोबाइल अमेरिका के अंदर नहीं आएगा। इसी तरह यूरोप ने बता दिया है चाइना को कि इस मेयार से कम का मोबाइल हम यूरोप में इंटर नहीं होने देंगे। एक जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट है, जिस पे कोई भी चीज़ बनती है या उसका एक मिनिमम या मैक्सिमम स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, वो यूरोप ने भी चाइना को समझा दिया, अमेरिका ने भी समझा दिया। उससे कम चीज़ वो वहाँ दाखिल ही नहीं होने देते। लेकिन ये सारी कंपनियां जो है वो चाइना में चली गई। तो ये बात मैं आपको इसलिए इन डिटेल इतनी बता रहा हूँ कि आपको समझ आए। अब जो सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अंदर मुआहदा किया पाकिस्तान गवर्नमेंट से। अपने प्लांट जो है वो बड़े शहरों में लगाएंगे। वही मेयारी मोबाइल जो कभी कोरिया से तैयार होकर आ रहे थे, वो अब पाकिस्तान के अंदर तैयार होंगे। जैसे कोविड है, कोरोना है, तो इसके अंदर भी बहुत मुश्किलात थी कि जितनी शिपमेंट बाहर से आ रही होती थी, 2-2, 4-4, 6-6 महीने डिले हो रही थी। उससे क्या होता था कि किसी मुल्क के अंदर अगर कोई मसलन मोबाइल सैमसंग के ख़त्म हो गए हैं, कीमतें ब्लैक में चली जाती थी, चीज़ मिलती नहीं थी, कस्टमर और कंज्यूमर बड़ा ख्वार होता था। अब ये होगा कि जब ये प्रोडक्ट आपके कंट्री में आएगी, मेड इन पाकिस्तान जो है वो बनेगी। इसी तरह चाइना की दीगर बहुत सारी कंपनियों ने पाकिस्तान में अपने असेंबली प्लांट लगा दिए हैं। उससे ये होगा कि एक तो हमारे जो लोकल जो लेबर है उनको जॉब्स मिलेंगी, प्रोडक्ट की कास्ट बहुत कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो अरबों डॉलर हमारे सालाना कुछ अशिया पे चले जाते हैं, जैसे हम पत्ती ख़रीदते हैं, तम्बाकू हो गया, मोबाइल हो गया, और दीगर जो बड़े लग्जरी आइटम हैं, परफ्यूम हो गए, इम्पोर्टेड घड़ियाँ होगी, इस तरह की जो अशिया हैं वो दर हकीकत हमें कंगाल कर देती हैं। सिर्फ एक मोबाइल की प्रोडक्ट को ले लें, सालाना अरबों डॉलर का बिल हमारा जो है वो उन ममालिक की तरफ चला जाता है। वो अरबों डॉलर समेट लेते हैं और तब हम जाकर मोबाइल परचेज करते हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कंपनियों के प्लांट लगे हुए हैं, चाइना के हवावे हों, रेडमी के मोबाइल हों, दीगर बहुत सारी कंपनियां हों, वो इंडिया के अंदर भी चाइना ने प्लांट असेंबली लगा के दिए। बेसिक रीज़न वही है जो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि मुल्क का जो खतीर ज़र मुबादला डॉलर की सूरत में है वो बाहर ना जाए। मुल्क के अंदर सस्ते मोबाइल तैयार हों, अच्छे और मेयारी मोबाइल तैयार हों, टैक्स की शरह कम हो, बर वक्त मोबाइल की दस्तयाबी हो, और सबसे बड़ी बात कि लोकल लोगों को रोज़गार के मौके मिलें, आपके मुल्क में जदीद इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करे। ये वो सारे फैक्टर हैं कि कोई भी कारोबार जब इंटरनेशनल लेवल का दूसरे ममालिक में शिफ्ट होता है, तो एक तो आपके यहाँ बड़े पैमाने पे सरमायाकारी आती है, उसके बाद आप जो इंटरनेशनल ब्रांड की चीज़ें तैयार हो रही होती हैं वो अपने मुल्क में ले आते हैं। तो ये दोस्तों एक रिव्यू मैंने बनाया है सैमसंग कंपनी का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह की दीगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में आ रही हैं, वो अमेज़ॉन हो, वो गाड़ियों की कंपनियां हो, उस पे अभी मेरी इसके बाद वीडियोस आने लगी हैं। आप देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल है, और इससे हमें ये बात समझने में मदद मिलती है कि वो कंपनियां अपना जो है वो सरमायाकारी अरबों डॉलर की यहाँ ला रही हैं। उसके बाद जो है वो सब कुछ पाकिस्तान में शिफ्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान भी अब अल्हम्दुलिल्लाह उन ममालिक में शामिल हो गया है कि जो पहले हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, जैसे JF-17 थंडर तैयारे हैं, जंगी साजो सामान है, आलाते जराई हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हमारे बने फुटबॉल जो हैं वो फुटबॉल के वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होते हैं, क्रिकेट का सामान हम बना रहे हैं।
अब मोबाइल वो चीज़ रह गई थी कि इसके प्लांट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं थे। गो के थोड़ा फैसला लेट हुआ, लेकिन देर आमद दुरुस्त आमद, पाकिस्तान में सैमसंग कंपनी आ चुकी है। इसके तमाम जदीद वेरिएंट के मोबाइल आपको इंशाल्लाह दिसंबर 2021 के अंदर या जनवरी 2022 के अंदर मेड इन पाकिस्तान के साथ दस्तयाब होंगे। आपने दोस्तों अभी तक अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।